जय हिंद फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी सर्टिफिकेट और उनसे मिलने वाले फ़ायदे। किस सर्टिफिकेट में आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, कहाँ कहाँ आपको छूट मिलती है और किस एग्ज़ाम में आपको रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप अपने फौजी भाई के चैनल में पहली बार आए हैं तो अपने फौजी भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एनसीसी के बारे में बताता हूं। सबसे पहले जर्मनी में स्टार्ट किया गया था और अपने इंडिया में 1948 में आया और सबसे पहले इसकी गर्ल्स डिवीज़न बनी ताकि लड़कियों को बराबरी का मौका मिले, नारी सशक्तिकरण को मजबूत बनाने के लिए। उसके बाद इसके तीनों विंग्स की डिवीज़न बनी, नोवल की, एयरफोर्स की और थल सेना की। तो एनसीसी को तीनों सेनाएं मिलकर चलाती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और ये आपके स्कूल के माध्यम से और कॉलेज के माध्यम से भी संचालित होती हैं। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं आपके आने वाले भविष्य के लिए। तो वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, इसलिए एनसीसी को मैं 3 भागों में चलाऊँ। एनसीसी सर्टिफिकेट ए, बी और एनसीसी सर्टिफिकेट फी कब और किस उम्र में और कौन सी क्लास में मिलता है, उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एनसीसी के 2 डिवीज़न होते हैं, एक जूनियर डिवीज़न और एक सीनियर डिवीज़न। जूनियर डिवीज़न स्कूल लेवल पे होता है और सीनियर डिवीज़न स्कूल प्लस कॉलेज लेवल पे होता है। आपको मैं इसका वर्गीकरण करके बताता हूँ। एनसीसी ए सर्टिफिकेट 12 साल से लेके 18 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें बच्चे क्या है 7th 8th के बाद में इनको 2 साल का ट्रेनिंग करना पड़ता है और एक आध कैंप अटेंड करने पड़ते हैं, तो उनको एनसीसी सर्टिफिकेट ए मिलता है। और वहीं अगर हम एनसीसी सर्टिफिकेट बी की बात करें तो बी सर्टिफिकेट जो होता है 10th से लेके 11th 12th या कॉलेज पे मिलता है। और सी सर्टिफिकेट की बात करें तो सी सर्टिफिकेट कॉलेज लेवल पे मिलता है। तो इन तीनों का एक अलग अलग वर्गीकरण करते हैं हम लोग। उससे पहले एक और चीज़ आपको याद दिला दूं कि आर्मी में क्या होता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों विंग्स मिलके एनसीसी को चलाती हैं। वो किस प्रकार चलाती हैं, आपको ट्रेनिंग दे के, आपको एक सैनिक बना के, सैनिक का मतलब आपको वो ड्रिल सिखाते हैं। और दोस्त, ड्रिल डिसिप्लिन की बुनियाद है और एक एनसीसी में प्रशिक्षण पाया हुआ एक जो हम भी उसको सैनिक ही बोलते हैं, कैडेट्स होता है हालांकि, लेकिन हम उसको एक सैनिक की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि एनसीसी में आपको फायरिंग का मौका मिलता है, आपको एक सैनिक बनने का मौका मिलता है और प्लस आपको एक सेना के एक सैनिक की गतिविधियां वैसे ही कराई जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट ए की। फ्रेंड्स, एनसीसी ए सर्टिफिकेट जूनियर डिवीज़न के अंदर में आता है। इसके लिए आपकी एज 12 से लेके 18 तक के बीच में होनी चाहिए और कहीं कहीं स्कूल में 7th क्लास से 8th क्लास से भी शुरू हो जाता है और इसका ड्यूरेशन 2 साल का होता है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट उसी को मिलता है जो ट्रेनिंग के साथ साथ एनसीसी की तरफ से एक ट्रैकिंग कैंप या उनका एनसीसी का कोई एक एनुअल कैंप वो अटेंड करता है, उसको एनसीसी सर्टिफिकेट ए मिलता है। अब ए सर्टिफिकेट में आपको आर्मी में आपको जीडी, ट्रेड्समैन, एसकेटी, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल, सब में आपको एनसीसी ए सर्टिफिकेट के 5 नंबर मिलते हैं। और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी आपको इसका फ़ायदा मिलता है और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट और हर जगह पर एनसीसी सर्टिफिकेट का आपको फ़ायदा मिलता है। अब बताता हूँ मैं आपको एनसीसी सर्टिफिकेट बी के बारे में जानकारी। बी सर्टिफिकेट जो होता है वो सीनियर डिवीज़न के अंदर में आता है। सीनियर डिवीज़न के अंदर में आप क्लास 11th से लेके क्लास आपकी ग्रेजुएशन तक भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और आप 26 एज तक ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एनसीसी ज्वाइन करने से पहले आपका मेडिकल टेस्ट होता है, आपका फिजिकल टेस्ट होता है। आप मेडिकल में बिल्कुल फिट फॉर होने चाहिए। आपका मेडिकल जब प्रमाण पत्र ओके हो जाएगा तभी आपको एनसीसी ज्वाइन कराई जाती है। तो अब बताता हूँ आपको एनसीसी सर्टिफिकेट बी के फ़ायदे। दोस्तों, एनसीसी सर्टिफिकेट ए के जितने फ़ायदे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा फ़ायदे हैं बी के। बी या यूँ कहें कि इसमें आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल, जितनी भी वैरायटी हैं इसमें आपको 10 नंबर बेनिफिट के मिलते हैं सीनियर डिवीज़न के लिए।
अगर आपने ये क्लास 11 तक अप्लाई कर दिया और ठीक अगर किसी स्कूल में नहीं होता है क्लास 11th या 12th में, तो इसको आप कॉलेज लेवल पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके भी बहुत ही फ़ायदे हैं। लेकिन अब जिस सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, वो सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ बिल्कुल फ्रेंड, आपने सही पहचाना, मैं भी NCC C सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। सेना में हालांकि किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, मतलब डिफेंस के अंदर में मैं बात कर रहा हूँ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की। पैरामिलिट्री का थोड़ा सा अलग वो सिस्टम है, लेकिन इन तीनों विंग्स में, आर्मी विंग्स, नेवल विंग्स और एयरफोर्स विंग में किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि NCC सर्टिफिकेट का एक अकेला एक NCC सर्टिफिकेट है जिसका फ़ायदा आपको सेनाओं की इन तीनों अंगों में आपको फ़ायदा मिलता है। तो आपको मैं डिटेल से बताता हूँ NCC C सर्टिफिकेट के बारे में। NCC C सर्टिफिकेट होने के लिए आपके पास NCC B सर्टिफिकेट का होना निहायत ज़रूरी है। और NCC सर्टिफिकेट के मैं ये कह सकता हूँ कि सेना में नहीं, हर जगह NCC सर्टिफिकेट के सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपने SSB सुना होगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जी हाँ, 5 दिन का इसमें इंटरव्यू पीरियड होता है और जिन अभ्यर्थियों की NCC C सर्टिफिकेट होते हैं, 50% मार्क्स होते हैं, उनको इसमें विदाउट रिटन एग्ज़ाम के डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। और साथ ही हम बात करें आपकी CDSE की, तो इसमें भी आपको विदाउट रिटन आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है। और यही नहीं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, उसमें अगर आप आर्मी विंग से हैं, NCC अगर आपने आर्मी विंग से की है, तो आपके लिए 13 से लेके 15 सीटें आपके लिए रिजर्व रखी रहती हैं। और INA मतलब इंडियन नेवल एकेडमी, इसमें आपकी 5 से 8 सीटें फिक्स रहती है नेवल विंग्स NCC वालों के लिए। और वैसे ही OTA चेन्नई, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में आपको 50 वैकेंसी आपके लिए नॉन टेक्निकल रिजर्व रहती है NCC C सर्टिफिकेट के लिए। और बात करें एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद की, तो उसमें भी आपके लिए 10% वैकेंसी NCC C सर्टिफिकेट वालों की रहती हैं। अब बात कर लेते हैं NCC A, B और C की। डिफेंस में सोल्जर कैटेगरी में इनको कितना बेनिफिट मिलता है, तो A की बात करें तो A के लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं मेरिट के लिए। आपको ये सोल्जर GD के लिए, सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट्स, ट्रेड्समैन, सारे पदों के लिए। उसी प्रकार NCC B सर्टिफिकेट के लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं, वो आपको सोल्जर GD, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, सारी वही कैटेगरी के लिए। और C सर्टिफिकेट वालों के लिए सोल्जर GD, ट्रेड्समैन, इनमें विदाउट इंटरव्यू के ही उनको एक प्रकार से उनकी सबसे ज़्यादा सिलेक्शन की गारंटी होती है। और अगर आपने 26 जनवरी की अगर आपने परेड कर रखी है, तो आपको 100 नंबर पूरे रिटर्न में मिलते हैं सेना में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि NCC C सर्टिफिकेट सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आपको फ़ायदे दिलाने वाला सर्टिफिकेट है। आप अभी क्लास अगर 11th में है, 12th में है या ग्रेजुएशन में है, किसी भी क्लास में हो, मेरी व्यक्तिगत राय है आप NCC पक्का लें, क्योंकि NCC आपको एकता और अनुशासन के साथ में ड्रिल सिखाती है। ड्रिल को डिसिप्लिन की बुनियाद कहते हैं, जिससे कि इंसान आगे के लिए जो उसका फ्यूचर होता है वो प्लानिंग करना सीखता है और भविष्य में एक अच्छा सैनिक होने के साथ साथ एक अच्छा नागरिक बनता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से NCC के फ़ायदे आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपके फौजी भाई का आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार हम आपसे अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। वीडियो में अपना प्यार दिखाएं, लाइक्स करें। जय हिंद। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने NCC को लेके एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा आ रहा था, तो मेरे कई फ्रेंड्स ने बोला सर वापस बनाइए, तो इसलिए मैंने वापस बनाई। और उसमें कई लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर NCC अगर गवर्नमेंट स्कूल में मिलती है, प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलती क्या? तो NCC आपको हर जगह अवेलेबल रहती है अधिकतर। और अगर आपके स्कूल में NCC नहीं है, तो आपके नज़दीक आर्मी कैंट से आप पता कीजिए कि आप वहाँ पे किसी स्टेट गवर्नमेंट की NCC बटालियन कहाँ पे है। वहाँ आपको संपर्क करना होता है और वहाँ आपका एनरोलमेंट होता है। तो आपके हर शहर के आसपास में आर्मी कैंट होगा। आर्मी कैंट नहीं भी होता है तो वहाँ NCC की बटालियंस होती हैं, उनको भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स हैंडल करती है। आप वहाँ जाके भी जानकारी हासिल कर सकते हैं।